वेलकम बैक गाइस टू द HCV चैप्टर 5 क्वेश्चन सीरीज़। और हमने क्वेश्चन 34 तक सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 35 के साथ। तो 35 में पहले एक डायग्राम है। डायग्राम में मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है, दैट्स इट। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी टफ क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो अब बड़े ही आसानी से कर लोगे। तो एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और फिर मैच करना कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। इसका वेट है 100 ग्राम, दिस इज़ 500 ग्राम्स एंड दिस इज़ 50 ग्राम्स एंड दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन बताना है 500 ग्राम्स का। एक्चुअली तीनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, किसी का भी बता दो। चलिए, तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन कुछ ए एज्यूम कर लिया। दिस विल बी गोइंग अप विथ ए, दिस विल बी ऑल्सो गोइंग अप विथ ए। तो टेंशन टी, दिस विल बी 0.5 टाइम्स ऑफ जी। केजी में 0.5 होगा। जी यहाँ पे जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, ग्राम्स नहीं है, ये ग्रेविटी का है। ठीक है, तो फिर पहला वाला ब्लॉक हम लिख देते हैं पहले। मोशन 0.5 जी माइनस टी इक्वल्स टू 0.5 ए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए टी, और यहाँ पे टी डैश लग रहा होगा और एक और फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ एम जी साइन थीटा। एंड डब्लू साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, इसको स्पेस नहीं है इसलिए। तो इसे जब इस पर अब सेकेंड और लगाएंगे तो टी माइनस टी डैश माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, दैट इज़ 1/2 इक्वल टू एम इंटू ए। ये दूसरा इक्वेशन, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई चलिए बाद में करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट वाला, फिर एक नीचे की तरफ, ऊपर में टी डैश, नीचे की तरफ 0.05 टाइम्स ग्रेविटी जी। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे मोशन तो टी डैश माइनस 0.05 जी इक्वल टू 0.05 ए। ये पहला, दूसरा और तीसरा, 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। मुझे टी और टी डैश को हटा करके ए का भी आंसर लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो वेरिएबल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल 1 + 2 + 3 कर लेता है। तो देखिए क्या आएगा, 0.5 जी माइनस टी प्लस टी कैंसल्ड, फिर माइनस टी डैश प्लस टी डैश भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा माइनस 0.1/2 टाइम्स जी, और लास्ट वाले इक्वेशन से आएगा माइनस 0.05 जी, और RHS में 0.5 ए प्लस 0.1 ए प्लस 0.05 ए। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आ जाएगा ये 0.5 प्लस दिस इज़ 0.05, राइट, ये पूरा टर्म। तो 0.05 और 0.05 मिलके 0.1 बनाएगा। 0.5 माइनस 0.1 इज 0.4 जी इक्वल टू यहाँ पे 0.65, 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.05 आएगा 0.65 ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी 0.4 अपॉन 0.65 जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 40 अपॉन 65 जी। 5 से 8 टाइम्स, 5 13 टाइम्स, यानी कि 8 जी अपॉन 13 इज़ द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। A monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. चलिए देखते हैं। ये एक रोप है, इस पे मेरा एक बंदर होगा। एक बंदर है जो कि चल रहा है इसके ऊपर। सॉरी, ये बंदर को मैंने इंसान जैसा बना दिया, लेकिन चलिए एक पूँछ बना देते हैं। इंसानों की तो पूँछ नहीं होती।
अब इसका मास दिया है 15 kgs और ये ऊपर की तरफ चल रहा है, विशेष टू गो अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meters per second square. How much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and the monkey starts from rest, how much time it will take to reach the ceiling? सेकेंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रस्सी में कुछ टेंशन आएगी T और ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा F, और ये फोर्स और टेंशन दोनों बराबर होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ सिंपल, जितना फोर्स लगाएगा रस्सी उतना ही टेंशन लगाएगी। ठीक है, तो मंकी का FBD देखते हैं। मंकी का जो FBD है ये कुछ F छोड़िए, हम रस्सी इस पर टेंशन T लगा रही होगी, ग्रेविटी इस पर नीचे की तरफ फोर्स mg लगा रही होगी, दैट इज़ 15 times g, और एक एक्सेलरेशन है दैट इज़ 1 meters per second square। तो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। t minus 15g equals to 1 into 15 ma, तो t will be equal to 15g plus 15 और g को हम ले लेते हैं 10, यानी कि 150 plus 15 165 न्यूटन्स। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग, टाइम कितना लगेगा। t मुझे पता करना है, मुझे s पता है दैट इज़ 5 meters, एक्सेलरेशन पता है 1 meters per second square, और u पता है दैट इज़ 0। तो s इक्वल्स टू ut plus half at square, ut विल बी 0, हाफ a इज़ 1 इंटू t square, और s मुझे पता है 5, यानी कि t इक्वल्स टू 5 to 10 √10 seconds। सिंपल, ये था क्वेश्चन नंबर 36। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 36 इज 165 न्यूटन्स √10 seconds, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37, अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर स्मूथ लाइक पुली। ये इसका एक फिगर है, पहले मैं फिगर बना देता हूँ, चलिए। ये चैप्टर में भी अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं हैं, इस एक और वीडियो लगाएगा और ये चैप्टर भी समाप्त। आई होप करता हूँ आप ये फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक आपको काफ़ी लग गया होगा कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द रोप दैट गोज ओवर द स्मूथ लाइक पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। ओके, यानी कि इसका मास m है तो ब्लॉक का मास भी m है। Show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. Okay. चलिए मान लिया कि ये ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। मंकी अगर ऊपर जा रहा है तो रोप को वो पुल करके वो जाएगा, रोप को वो पुल करेगा तो मंकी ऊपर ए से जा रहा है तो ये रोप जो है ये भी तो नीचे की ओर ए से जाएगी, है कि नहीं। मंकी ऊपर जा रहा है, नीचे ये भी ए से जाएगी। तो क्या होगा, ये ब्लॉक पे इंटर्न ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मंकी मूव कर रहा है ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट बोल रहा है, तो ये तो हमने शो कर दिया, इसमें और क्या करना था शो। ये प्रूव वाला, सिंपल प्रूव वाला क्वेश्चन है ये, बस बहुत ही इंट्यूटिव भी है, आपको देख के ही समझ में होंगे। और नेक्स्ट बोल रहा है, इफ़ बोथ वर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस। तो बोल रहा है दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा अगर टाइम जैसे जैसे टाइम पास करेंगे। तो आपको क्या लगता है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है। दोनों के बीच का सेपरेशन, अब ये कौन से सेपरेशन की बात कर रहा है। देखिए पहला तो ये रोप का सेपरेशन है, रोप अगर नीचे जाएगी
तो ये तो ऊपर आएगी, दोनों हमेशा इंक्रीज़ होगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। और मंकी को अगर हम देखेंगे तो मंकी तो रोड तो खींच रहा है, तो ग्राउंड से देखेंगे तो ये खींचता हुआ से दिखेगा, मंकी वहीं का वहीं रहेगा, है ना। मंकी का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ रोप को वो खींचता रहेगा और ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस रिलेटिव, दोनों के बीच का जो रिलेटिव होगा दैट विल बी यू रिलेटिव, दोनों का इनिशियली बोथ वाला ट्रेस दोनों रेस्ट पे, यानी कि ये टर्म इज 0, हाफ टाइम्स ऑफ ए रिलेटिव, यानी कि ए रिलेटिव कितना होगा, मंकी भी ऊपर ए से जा रहा है, ब्लॉक भी ऊपर की ओर ए से जा रहा है, यानी कि ए माइनस ए 0 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि जो रिलेटिव आ गया दिस इज़ 0। और इसमें पहले से प्लस कुछ इनिशियल होगा एस नॉट इज़ द इनिशियल सेपरेशन, दिस इज़ इक्वल टू एस नॉट, यानी कि जो रिलेटिव सेपरेशन का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ एस नॉट, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है। किसी भी टाइम पे देखें तो दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर रहेगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट फिर 4 क्वेश्चंस बचेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके ये चैप्टर को समाप्त करके नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन की ओर बढ़ेंगे फिर। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 37 तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो